गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर? सो एग्जाम्पल 1 में हमसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 5 माइनस 5,7 एंड Q माइनस 1,3। क्लियर? अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है इस टाइप का, ठीक है। यहां पर बेसिकली आपका क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले से थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला असल में अप्लाई कहां होता है, ठीक है, ताकि वर्डिंग से ज्यादा चीजें आपको प्रैक्टिकल समझ में आए। क्लियर है? तो पहले ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्हें हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। क्लियर? सो ग्राफ बना लेते हैं पहले। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, then 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। क्लियर है? हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है पी के, -5,7। सो -5,7, तो ये हमारे माइनस प्लस बने, तो माइनस प्लस किस में आते हैं बेटा, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? सो -5 + 7। अब -5 तो हमारे पास यहाँ पर है, +7 असल में ऊपर होगा, तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा ये। फोर के बाद 5, देन 6, देन 7। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं फर्स्ट हमें, -5,7 सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सो -5 आपका ये आ गया, -5, और यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका 7। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यही क्या होगा आपका, -5,7। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -1,3। सो -1,3, ये भी माइनस प्लस बन रहे हैं, तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -1,3। क्लियर? ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होंगे बेटा आपके, -1,3। क्लियर? अब यहां समझिए, ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, कौन से बेटा, P और Q के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -5,7 एंड Q -1,3। क्लियर है? हमें दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं P और Q के, हमें बताना है इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। क्लियर? अब इस चीज को शॉर्ट में करने के लिए आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। क्लियर? उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है फॉर्मूले का, हमारे फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे लॉक करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? ये क्या है हमारा? ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ये x2, x1, y2, y1 ये वैल्यू कहाँ से आएंगी ये भी समझते हैं। हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराए गए थे, किसके बेटा? p और q के। हमें ये ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है? ये ग्राफ बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। एक्चुअल सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट है। क्लियर? अब हम ये x2 और x1, y2, y1 की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कराए थे, जैसे p था हमारा, p क्या था? -5, 7। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा x1 और 7 क्या हो जाएगा आपका? y1। सेम -1, 3 में स्टार्टिंग वाला हो जाएगा x2 और सेकंड वाला हो जाएगा बेटा आपका y2। इसे सही से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे समझ में आए। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले दिया गया था बेटा आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -5, 7। देन आपको दिया गया था बेटा q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -1, 3। क्लियर? अब फिर से वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट टाइप आपका स्टार्ट हुआ है, मतलब इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। पहली वैल्यू हो जाएगी आपकी x1, दूसरी वैल्यू हो जाएगी y1, ठीक है? यहाँ पर पहली वाली वैल्यू होगी x2 और दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी? y2। क्लियर? अब हमें पता है कि x1 की वैल्यू क्या है? -5, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू क्या है बेटा? 3। यही वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए फटाफट पहले इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब ये वैल्यूज हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो हमें डिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच निकालना है? P और Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? P, Q, जिन पॉइंट्स के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? देन अंडर रूट, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका x2। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है बेटा? -1। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? -1, देन माइनस, अब आ गया x1। तो x1 की वैल्यू क्या है? -5। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? -5 और फिर क्या है? इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा बेटा आपका? प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू है 3 और y1 की 7। तो ये क्या हो जाएगा? y2 मीन्स 3 माइनस y7 मीन्स -7 आ गया और फिर उसका स्क्वायर। क्लियर? हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। एक बार चेक कर लीजिए, x2 की जगह पर क्या है बेटा? x2 -1, देन माइनस ऐसे ही आ गया, फिर x1 की वैल्यू क्या है? -5, तो ये -5 भी आ गया। फिर आ गया आपका प्लस y2। तो y2 की वैल्यू क्या थी बेटा? 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या थी? 7। सो 7, इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। अंडर रूट -1 आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? +5। क्लियर? इस पूरे का स्क्वायर प्लस ये आपका एज इट इज आ गया 3 माइनस 7 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट -1 +5, तो प्लस माइनस माइनस, जब ये माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 4, और 4 किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू बड़ी है। स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका? 4 माइनस का 4 और इसका क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर इक्वल अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4। क्लियर? प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 इंटू -4। क्लियर? देन अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस, तो प्लस का 16 ही हो गया। क्लियर? देन इक्वल अंडर रूट 16 प्लस 16 क्या होता है बेटा आपका? 32। क्लियर? अब अंडर रूट का 32 आ गया है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? हम इसका एलसीएम लेंगे, 32। सो 2 1 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर? 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या आ गया बेटा आपका? 2 आ गया है।
तो इक्वल अंडर रूट में क्या आ जाएगा 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5, क्लियर। 5 टाइम 2 आ गया है। अब अंडर रूट सॉल्व करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, पेयर्स बनते हैं। तो एक 2 का पेयर ये बन गया है, दूसरा पेयर ये बन गया, ये 2 हमारा अकेला रह गया है। तो 2 पेयर बन गए, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे आपके, अंदर आपका सिंगल 2 रह जाएगा। देन 2 इंटू 2, 2 2 से क्या होता है 4 और अंडर रूट 2 एज इट इज, ठीक है, यूनिट्स, क्लियर। अब ये क्या आ गया है हमारा 4 अंडर रूट 2, ये क्या है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है आपका P और Q पॉइंट के बीच का। ये डिस्टेंस बेटा कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका 4 अंडर रूट 2 यूनिट, क्लियर। ये ग्राफ आपको बनाने की कोई नीड नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन करी है ये मैंने बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन करी है। मींस जैसे यहाँ पर 4 इंटू 4 भी करना है तो मैंने दिखाया डायरेक्ट, यहाँ पे 4 स्क्वायर के बाद मैंने 16 नहीं लिखा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 करके दिखाया है। अब मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि सभी बच्चों को, कोई ऐसा बच्चा जिसे अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता, उसे भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, इसलिए मैंने इतना डिटेल में करा है, क्लियर है। आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 स्टेप इसके अंदर कम भी कर सकते हैं और 1-2 स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं डिटेल में इसलिए कर रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए, क्लियर। सो फटाफट इसे नोट करिए। चलिए, आई होप आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, प्लस ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।